सीजीएल 2025 का जो मेंस का एग्जाम है उसकी तैयारी अगर आपने कर ली है तो ये 50 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए। और ये क्वेश्चंस दोस्तों पूरे के पूरे वो क्वेश्चन है जो कि बहुत चैलेंजिंग है और मैं इनको सॉल्व करने के आसान तरीके, अच्छे तरीके आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। और ये पार्ट वाइज वीडियोस आएंगी और अनटिल एग्जाम तक ये वीडियोस आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। जीके के भी कुछ सेशंस में अपलोड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हम उल्टे चलेंगे, आज 5 सवाल करेंगे और ये 2017 मेंस का पेपर में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल 2017 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ वन प्लस एक्स वाई जेड और पी क्यू आर को कुछ वैल्यू दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस का 3 पी क्यू आर। सवाल का सॉल्यूशन करने से पहले इसको ट्राई जरूर करिए सो दैट आपको मजा आए कि हाँ भाई क्वेश्चन में कुछ दम है, राइट। सीजीएल 2017 का वही पेपर है जो मैंने लिखा था, राइट। अब दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसमें वेरिएबल भरे पड़े हैं और इक्वेशन एक आध है, राइट। एक ही इक्वेशन आपको दे रखी है। तो अगर आपके पास ज्यादा वेरिएबल है और इक्वेशन कम है तो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको जीरो मान लो। और जीरो मानो इस तरह से कि कोई भी जो इक्वेशन है वो गड़बड़ ना हो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो ना बन जाए, राइट। बस ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर मैं y और z को जीरो पुट कर देता हूँ तो जैसे ही आपके दिमाग में घंटी बजे कि y और z जीरो है तो यहाँ से दोस्तों ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा क्या है एक्स क्यूब बराबर 3। तो एक्स क्यूब का वैल्यू 3 आ गया और अगर एक्स क्यूब का वैल्यू 3 आ गया तो क्वेश्चन देखो आगे आगे हो जाएगा। ये जीरो तो p का मान बचेगा माइनस का x, q का बाद भाई ये जीरो q का मान है x और जो r की वैल्यू है ये जीरो तो x। तो अगर मुझे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, तो जब आप इनको क्यूब करके ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बचा है पी क्यू आर। तो अगर मैं दोस्तों पी क्यू आर का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब। तो आपको वैल्यू निकालनी है पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब माइनस का 3 पी क्यू आर। ये वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखो माइनस का 3 पी क्यू आर, तो माइनस का 3 और पी क्यू आर का वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है 3। तो अल्टीमेटली सवाल का उत्तर आ जाएगा 12। तो 12 इसका राइट आंसर है। बहुत मजेदार सोल्यूशन था और उससे भी ज्यादा दोस्तों एक क्वेश्चन मजेदार था। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। एक और सीजीएल मेंस 2017 का ही क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड आर द रियल नंबर और आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का वैल्यू 13 दे रखा प्लस करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है और एक्स वाई जेड 1 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पूछा। अब यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन, तो अब मैं जीरो तो नहीं मान सकता, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। ये फॉर्मूला बहुत ही कमाल का फॉर्मूला, आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे आता है दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को करने में न जाने कितने मिनट अपने गवा देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो तो ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 13, ये वाली वैल्यू दे रखी है 1 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ये वाली वैल्यू भी 1 दे रखी है माइनस, इसको मुझे थोड़ी देर के लिए मैं इसको k मान लेता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये बनेगा दोस्तों 10, हाँ 10 इक्वल्स टू 1 माइनस 3k। इसका मतलब 3k का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 9, इसका मतलब है k का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, आपको कंठस्थ होना चाहिए। और यहाँ पे लगे हाथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये दोस्तों 3xyz के बराबर होता है। ये भी बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है, राइट। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं फंडा यूज कर सकता हूँ। एक काम कर सकते हैं, y और z को आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन एक पंगा ये है अब आपको ऐसा नंबर मानना चाहिए। अब 0 0 मानेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, z को तो 0 मान लीजिए,
x को 2 मान लेते हैं और y को -2 मान लेते हैं। उससे क्या होगा, इवन 1 पे भी काम चल जाएगा हमारा, 1 और -1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट्स इट। तो z को 0 मानने का मतलब है ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। बचा क्या है क्वेश्चन, 3 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और 2 इंटू वाई का स्क्वायर, खत्म, ठीक है। तो y का वैल्यू -1 है तो ये बनेगा 3 + 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 4/2, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्या इससे आसान सॉल्यूशन हो सकता है? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 2 पे। ये मजेदार सवाल है, बोलता है इसकी वैल्यू निकालनी है 14 क्यूब, 16 क्यूब, 18 क्यूब अप टू 30 क्यूब, और ये बहुत बड़ा नंबर है, सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है, ऐसे मुंह पे फेंक के मारा, ठीक है। तो देखो तरीके तो बहुत सारे इस सवाल को करने के, बट पंगा क्या है कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे, राइट। 14 क्यूब, 16 क्यूब, 18 क्यूब और अप टू 30 क्यूब, इसको प्लस करके आपको वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर मैं दोस्तों इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 का क्यूब दिखता है और 7 का क्यूब दिखता है, इसमें मुझे 2 का क्यूब और 8 का क्यूब दिखता है, इसमें मुझे 2 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब दिखता है। ऐसे करते करते 2 का क्यूब इंटू 15 का क्यूब आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे 8 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और आपको 15 का क्यूब, ठीक है। ये समझ में आ गया, मतलब सवाल जो भी होगा उसमें जो आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा। तो भैया 8 से देख लो कौन कौन से नंबर 8 से डिवाइड होते हैं। जैसे 8 के लिए तो लास्ट के 3 डिजिट आपको समझ में आना चाहिए, तो जो भी लास्ट के 3 डिजिट है वो मेरा आंसर बन जाएगा। 8 सत्ते 56, ये तो नहीं डिवाइड होगा 8 से, 8 दूनी 16 और 5 ये भी नहीं बनेगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 का 6, 8 8 64, 8 सत्ते 56, ये पॉसिबिलिटी है, और 8 8 64, 8 8 64, तो ये दोनों ऑप्शंस बच गए। इसका मतलब मामला भी गंभीर है भाई, ये दोनों तो गायब हो गए, लेकिन इसमें तो अभी 2 ऑप्शन और बच गए। इनमें से कौन सा आंसर ठीक बनेगा? 662 जाएगा क्या 8 से? 4 से तो चला ही जाएगा, 2 से भी जाएगा, तो भैया 8 से भी चला ही जाएगा, 8 सत्ते 56, 6 बचेगा, जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है, क्या तो मैं इसका डिजिटल सिम निकाल के देख लूँ, या फिर मैं डायरेक्टली, अगर इसमें सोच के देखो कि अगर मैं 1 क्यूब, 2 क्यूब अप टू 15 क्यूब मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैंने 6 क्यूब ऐड करे हैं तो 6 क्यूब माइनस कर दो, ऐसा, तो यहाँ से भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये दिमाग में सोल्यूशन आएगा तो ये क्वेश्चन आप देखो कर सकते हैं। तो ये बनेगा, देखो 1 से लेकर 15 तक का क्यूब है, तो 15 इंटू 16 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू मतलब 6। भाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ 1 क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 7 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 8 इंटू और 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, 120 का स्क्वायर माइनस 2 तिया 6, 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट डिजिट अगर मैं निकालूंगा तो 8 इंटू यहाँ पे तो 144 में से 0 0 माइनस का 441, ठीक है, ये बनेगा। अब लास्ट में देखो यहाँ पे दोस्तों, यह 100 में से 41 जाएंगे 59 इंटू 8 करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि 9 अट्ठे 72, डेफिनेटली लास्ट में 2 आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व करना है, उससे आपको आंसर पता चल जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही कमाल का सोल्यूशन था, राइट। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में 2017 में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे भयंकर वाले, राइट। अब ये सवाल बोलता है कि आपको इसका सम निकालना है और अप टू 20 टर्म्स तक का सम निकालना है। आप इसको दिमाग मारिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, राइट। देखो तो एक चीज समझनी है कि जो सम है इसमें 3 टर्म्स वाले, 2 वाले भी हैं, तो 20 का मतलब 10 तो ऐसे वाले होंगे 3 टर्म्स वाले, 2 और 10 जो है वो 2 टर्म्स वाले होंगे। पहले उनको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 गुना 3 गुना 5, फिर 3 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे आपको 10वां टर्म लिखना, हाँ 10th टर्म, तो 10th टर्म जो आएगा दोस्तों 1 3 5 7, तो 10th टर्म कितना आएगा, है ना भाई। जो 10th टर्म है एपी में a प्लस 90, कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो पहला टर्म है 1 और 9 दूनी 18 19, मतलब 10वां टर्म जो यहाँ पे 19, फिर 21, फिर 23, ये समझ में आ गया मुझे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 4 से,
1/1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 1 में। तो यहाँ से भी एक के बाद अब यहाँ पे 4 का गैप, मतलब 3 का गैप है ना, यहाँ पे एक के बाद 4 आ गया, तो 3 का गैप है। तो 9 दूनी 18 और एक, मतलब यहाँ पे 28। तो यहाँ पे अगर मैं a+90 लगाऊंगा 10th टर्म के लिए, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 का, 9 × 27 और 1 28। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 28 × 31। अब ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी दोस्तों ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि जहाँ पे इस तरह के नंबर्स हैं कि इनका नीचे वाले जो टर्म्स हैं इनका गैप तो सेम है ना, नीचे सब में 3 का गैप है, लेकिन ऊपर तो गैप 1 लिखा है, मतलब ऊपर तो 1 लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो सारे नंबर्स में, राइट। अब उसका क्या फायदा होगा मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो नीचे वाले नंबर को तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ऊपर बनेगा 3/1 इंटू 4, 3/4 इंटू 7, और ऐसे करते करते 3/28 गुना 31। अब समझने वाली बात क्या है वो समझते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप इसको स्प्लिट करोगे कि ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई है आप उसको डिफरेंस में लिख सकते हैं। जैसे ही आपकी बात ये समझ में आएगा तो आप इसको देखोगे 1/1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/7। तो कहने की बात ये है कि बीच वाले नंबर सारे हो जाएंगे गायब। क्या हो जाएंगे? बीच वाले नंबर सारे हो जाएंगे गायब, गायब नो, बीच वाले नंबर हो जाएंगे गायब, और बचेगा आपके पास क्या, देखो यहाँ पे बचेगा आपके पास लास्ट में 1/31। ठीक है, वो सब गायब हो जाएंगे ये सब। तो ये बनेगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/31। तो ये बनेगा 1/3 गुना 30/31। मतलब लास्ट में नीचे 31 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, एक तो तरीका है कि 31 का मल्टीपल ढूंढ लें, लेकिन आसान तो नहीं है दोस्तों भाई। 10/31 अब प्लस, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर जो गैप देखना है, यहाँ पे पहली और लास्ट संख्या का देखना, वो है 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 4, 1 इंटू 3 इंटू 5, प्लस ये भी बचेगा 4/3 इंटू 5 इंटू 7, और ऐसे करते करते 4/19, 21 और 23। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, देखो 1/4 तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको जब आप लिखना शुरू करोगे तो पहली 2 टर्म एक साथ लिखनी है, ऐसे ना भाई, 15 और 3 12, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बस बीच में माइनस का साइन लगाना है। फिर सिमिलरली यहाँ पे बनेगा 3 गुण का 5 माइनस का 5 गुना 7। तो यहाँ पे भी बीच वाले नंबर गायब हो जाएंगे। तो लास्ट में क्या बचेगा, देखो मजेदार है ये भी। लास्ट में बचेगा दोस्तों यहाँ पे 21 गुना 23, है ना, ये वाली टर्म बच जाएगी। तो जब आप इनको कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/4 ये बनेगा 1/3, और ये बनेगा लास्ट में 21 गुना 23। तो यहाँ पे भी 3 बाहर निकाल लो, तो 1/4 इंटू 1/3, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/7 गुना 23। और 7 गुना 23 आप जानते हैं कितना होता है, 1/12 इंटू भाई 23 गुना 7 होता है 161। तो 160/161, है ना, 161 में से एक गया 160, और प्लस 10/31। बहुत ही गंदा है अभी भी ये। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 12 और 4 से 40। ठीक है, तो 10 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बचेगा 10 कॉमन ले लिया 4, 3 गुना 161 प्लस 1/31। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहता हूँ तो इसमें लास्ट में 3 है भाई, दैट इज 161 गुना 3, तो ये बनेगा 483 और इंटू 31। नीचे लास्ट में 3 आएगा, नीचे लास्ट में देखो 2 ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो 31 × 93, 31 8 8 का 8 तक के 24, 248 और 9, 248 और 9 257। तो 73 वाला कोई है ऑप्शन, देखो ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो सॉल्व करके देख लेना, बाकी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था। तो आई होप आपके जो 5 सवाल है आप
आपका भेजा खुल गया होगा और ऐसे ही भेजा फ्राई सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी 50 क्वेश्चन मैंने बोला है तो अल्टीमेटली मैं आपको 50 क्वेश्चन वो दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं और वो काबू से बाहर हो सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।